आज हम बात कर रहे हैं फाइनेंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से जुड़े खतरों पर। इसके लिए हम होमेरा ओरूस के एक लेख और कुछ और मिलते जुलते स्रोतों पर गहराई से नजर डालेंगे। देखिए, एआई से फायदे तो हैं, जैसे डेटा विश्लेषण बहुत तेज हो जाता है, रोबो सलाहकार जैसी नई चीजें आ रहे हैं। पर आज जिन स्रोतों पर हम ध्यान दे रहे हैं वो साफ साफ इसके जोखिम और चिंताओं को सामने लाते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये स्रोत यही बताते हैं कि एआई की जो क्षमताएं हैं उनके साथ कुछ गंभीर तकनीकी दिक्कतें, सुरक्षा के मसले और पूरी व्यवस्था से जुड़ी समस्याएं भी हैं। तो आज का बड़ा सवाल यही है कि क्या हम सच में एक ऐसे भविष्य की ओर जा रहे हैं जहां एल्गोरिदम ही हमारे सारे फाइनेंस को कंट्रोल करेंगे, और इसके असली असर क्या होंगे? चलिए इसी पर बात करते हैं। शुरुआत करते हैं तकनीकी कमजोरियों से। स्रोत कहते हैं कि फाइनेंस वाले एआई सिस्टम बहुत पेचीदा होते हैं। कोड में जरा सी गलती या डेटा में हल्का सा भी बायस वो बहुत भारी पड़ सकता है। कोई उदाहरण दे सकते हैं इसका? हाँ, सोचिए, एक छोटा सा सॉफ्टवेयर बग वो अचानक बड़े पैमाने पे शेयरों की बिक्री शुरू कर सकता है। इससे क्या होगा? बाजार में एकदम उथल-पुथल मच जाएगी और निवेशकों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। बाप रे। या फिर जैसे एपीआई होते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जिनसे सॉफ्टवेयर आपस में बात करते हैं, उनमें अगर कोई कमी रह जाए तो हैकर्स को मौका मिल जाता है। वो संवेदनशील जानकारी निकाल सकते हैं या नकली लेनदेन भी कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हुई सिस्टम की अंदरूनी कमजोरियां, लेकिन स्रोत बाहरी खतरों पर भी जोर देते हैं, जैसे साइबर हमले। खासकर जो एडवांस्ड एआई ट्रेडिंग सिस्टम्स हैं, उनमें ये जोखिम कैसे दिखते हैं? देखिए, हैकर्स तो हमेशा ही कमजोरियों की तलाश में रहते हैं। अगर वो किसी बहुत एडवांस्ड ट्रेडिंग एल्गोरिदम में सेंध लगा दें, या मान लीजिए उस क्लाउड सिस्टम में जहां सारा फाइनेंशियल डेटा रखा है, तो वो सिर्फ डेटा चुराएंगे नहीं, वो ट्रेड में हेर-फेर कर सकते हैं या हो सकता है पूरे फाइनेंशियल ऑपरेशन को ही ठप कर दें। ये तो सीधे सीधे बाजार की स्थिरता और लोगों के भरोसे पर हमला है। इसी से जुड़ा एक और दिलचस्प मुद्दा है ब्लैक बॉक्स का। स्रोत कहते हैं कि अगर एआई बनाने वाले खुद ही पूरी तरह नहीं समझा सकते कि कोई फैसला कैसे लिया गया, तो फिर उसकी ऑडिटिंग कैसे होगी, जवाबदेही कैसे तय होगी? बिल्कुल सही। ब्लैक बॉक्स का मतलब ही यही है। एआई, खासकर जो डीप लर्निंग वाले मॉडल होते हैं, वो इतने जटिल हो जाते हैं कि उनके फैसले लेने का तरीका एक तरह से अपारदर्शी हो जाता है। समझ के बाहर। हाँ, बनाने वाले भी ठीक ठीक नहीं बता सकते कि लॉजिक क्या था। अब फाइनेंस जैसी फील्ड में जहां पारदर्शिता इतनी जरूरी है, ये कमी तो अपने आप में एक बड़ा जोखिम है। अगर एआई ने कोई गलत फैसला ले लिया तो ये पता लगाना कि गड़बड़ कहाँ हुई या जिम्मेदार कौन है, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। इससे भरोसा कम होता है। हाँ, ये बात तो है। जवाबदेही तय करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, उन फाइनेंशियल फर्म्स का क्या, जो इन एआई टूल्स पर बहुत ज्यादा हद से ज्यादा निर्भर होने लगे? क्या ये भी अपने आप में एक खतरा है? ये एक और बहुत महत्वपूर्ण जोखिम है। इसे कह सकते हैं इंसानी विश्लेषण क्षमता का धीरे धीरे कम होना। अगर संस्थाएं पूरी तरह से एल्गोरिदम के नतीजों पर ही टिकने लगें, तो जो मानव विशेषज्ञता है, जो अनुभव है, वो धीरे धीरे कम हो सकता है। और इससे पूरा वित्तीय सेक्टर शायद कम लचीला, ज्यादा नाजुक बन जाए। खासकर तब जब कोई बिल्कुल अप्रत्याशित आर्थिक संकट आ जाए, तब शायद एआई उतना कारगर ना हो। ये वाकई सोचने वाली बात है। स्रोतों में एक और जिक्र था, शक्ति का कुछ ही हाथों में सिमटना। अगर कुछ गिनी चुनी बड़ी टेक या फिनटेक कंपनियां ही मुख्य एल्गोरिदम को कंट्रोल करने लगें, तो क्या होगा? हाँ, ये भी एक गंभीर चिंता है। सोचिए, अगर कुछ मुट्ठी भर बड़े खिलाड़ी ही उन एल्गोरिदम्स को नियंत्रित कर रहे हैं जो दुनिया के फाइनेंस का एक बड़ा हिस्सा संभाल रहे हैं, तो पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था उन चंद कंपनियों पर खतरनाक रूप से निर्भर हो जाएगी। सही बात है। उनके सिस्टम में कोई भी दिक्कत आई, मान लीजिए कोई गड़बड़ी हो गई, कोई सिक्योरिटी ब्रीच हुआ या कोई खराब सॉफ्टवेयर अपडेट आ गया, तो उसका असर पूरे बाजार पर पड़ेगा, लहरों की तरफ फैलेगा। ये जोखिम को बहुत बड़े पैमाने पर एक ही जगह केंद्रित कर देता है। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर का खतरा। चलिए अब इसे थोड़ा व्यक्तिगत स्तर पर लाते हैं। मान लीजिए कोई आम इंसान है, वो अपनी बचत या निवेश के लिए किसी रोबो सलाहकार का इस्तेमाल करने की सोच रहा है, तो इस तरह एआई पर निर्भर रहने की क्या खास चुनौतियां या मुश्किलें हो सकती हैं? देखिए, यूजर के लिए सबसे पहली बात तो शायद यही है कि अपने पैसे पर जो सीधा कंट्रोल होता है, वो कुछ हद तक कम हो जाता है। अगर सिस्टम कोई गलती कर दे या हैक हो जाए, तो हो सकता है कि वो अपने पैसे तुरंत निकाल ना पाएं या निवेश में बदलाव ना कर पाएं। ये तो बड़ी दिक्कत है। बिल्कुल। और दूसरी बात, एआई ज्यादातर पैटर्न और पिछले डेटा के आधार पर काम करता है।
वो हमेशा इंसानी जिंदगी की बारीकियों को, जैसे किसी के अपने मूल्य क्या हैं, नैतिक सोच क्या है, या कोई कितना जोखिम उठाना चाहता है, इन सब चीज़ों को पूरी तरह नहीं समझ पाता। अच्छा। एक इंसानी सलाहकार इन चीज़ों पर बात करेगा, आपकी ज़रूरत के हिसाब से सलाह देगा, पर एल्गोरिथम शायद अपने पहले से तय रास्ते पर ही चलेगा। स्रोतों ने खास तौर पर क्रिप्टो करेंसी बाजार का भी जिक्र किया था। हाँ। वहां पर ये एआई वाले जोखिम कैसे और ज्यादा बढ़ जाते हैं? हाँ, क्रिप्टो की दुनिया में तो ये जोखिम अक्सर और भी ज़्यादा नज़र आते हैं। एक तो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग बॉट्स होते हैं, वो बाजार की अस्थिरता को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। अच्छा। ऐसे बॉट्स भी देखे गए हैं जो सिर्फ अपना फायदा देखने के लिए कीमतों में हेरफेर करने वाले नकली सिग्नल बनाते हैं, और कई क्रिप्टो एल्गोरिदम पुराने प्राइस डेटा पर बहुत ज़्यादा निर्भर होते हैं। तो जब कुछ एकदम नया होता है, मान लीजिए कोई नया नियम आ गया या कोई बड़ी अंतर्राष्ट्रीय घटना हो गई, तो उनका प्रदर्शन बिल्कुल अप्रत्याशित हो सकता है। तकनीकी और बाजार की इन बारीकियों के अलावा स्रोतों ने कुछ बड़ी सामाजिक और रेगुलेटरी चुनौतियों की तरफ भी इशारा किया है ना? हाँ, बिल्कुल। एक बड़ी चिंता है असमानता बढ़ने की। मतलब अगर ये एडवांस्ड एआई वाले फाइनेंशियल टूल्स सिर्फ बड़ी कंपनियों या बहुत अमीर लोगों के लिए ही उपलब्ध रहें, तो अमीर और बाकी लोगों के बीच की खाई और बढ़ सकती है। ये तो गंभीर बात है। और कानूनी तौर पर वो जो ब्लैक बॉक्स वाली समस्या है, उसके चलते जवाबदेही तय करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और शायद सबसे ज़रूरी बात यह है कि अभी दुनिया भर में फाइनेंस में एआई के इस्तेमाल को लेकर कोई साफ एक जैसे नियम नहीं है। ये जो रेगुलेटरी गैप है, ये अपने आप में एक बड़ा जोखिम है। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है स्रोत इसे लगातार एक दोधारी तलवार की तरह दिखा रहे हैं। एआई से फायदे बहुत हैं, काम तेज होता है, नई चीजें पता चलती हैं, शायद ज्यादा लोगों तक पहुंच बने, लेकिन इसके साथ जुड़े तकनीकी, सुरक्षा, नैतिक और व्यवस्थागत जोखिम भी उतने ही असली और गंभीर हैं। तो रास्ता क्या है? निचोड़ यही निकलता है कि सही संतुलन बनाना होगा, समझदारी और जिम्मेदारी से इसे अपनाना होगा। हमें इनोवेशन को तो बढ़ावा देना ही है, लेकिन साथ ही मजबूत नियम, ज्यादा पारदर्शिता और अच्छी निगरानी की व्यवस्था भी बनानी होगी। और एक अहम बात जो स्रोत कहते हैं वो ये कि आखिरी फैसला लेने का अधिकार इंसान के पास ही रहना चाहिए। उसे पूरी तरह ऑटोमेट नहीं कर देना चाहिए। स्वतंत्र ऑडिट और लोगों को इसके बारे में जागरूक करना भी बहुत जरूरी है। सही है। मकसद सिर्फ जल्दी मुनाफा कमाना नहीं होना चाहिए, बल्कि एआई की ताकत का इस्तेमाल एक ऐसी वित्तीय व्यवस्था बनाने में होना चाहिए जो सबके लिए सुरक्षित हो और उम्मीद है कि ज्यादा निष्पक्ष भी हो। बिल्कुल, एक दो धारी तलवार जिसे बहुत सावधानी से इस्तेमाल करने की जरूरत है। और ये वाकई सुनने वालों के लिए सोचने को एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है। जैसे जैसे एआई हमारी व्यक्तिगत फाइनेंशियल लाइफ में ज्यादा शामिल हो रहा है, कोई इन सिस्टम्स को कितना कंट्रोल देने को तैयार है? इसके बदले में क्या उम्मीद है? क्या सिर्फ सुविधा चाहिए या शायद बेहतर रिटर्न की उम्मीद है? और शायद इस तेजी से बदलती दुनिया में सबसे जरूरी सवाल ये है, कोई ये कैसे पक्का करे कि उसके अपने हित, उसके अपने लक्ष्य और मूल्य इस पूरी प्रक्रिया के केंद्र में बने रहें? ये यकीनन सोचने वाली बात है।